हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप देखने वाले हैं कि क्या कुछ होना चाहिए और क्या हमारा दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो टुडे आज हमारे लेवल्स कहीं ना कहीं कुछ हद तक नहीं चले, कुछ हद तक चले भी। ठीक है, चले कैसे और ना कैसे चले, व्यू था मेरा बाइंग साइड का। ओके, दैट इज़ क्लियर कि मेरा व्यू आज समझो ना, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया एंड यहाँ से हमने एक एक्सपेक्टेड तो यही था कि यहाँ से ये रैली कंटिन्यू हो जाएगी, बट शॉर्टफॉल हो गया। ठीक है, डे लो के नीचे हमने कहा था 223 हमारा एक सपोर्ट बनेगा, वहाँ से एक बार बाउंस आना चाहिए, बट 223 के नीचे 189 एंड फर्दर 18888 तक हम लोग फॉल देख सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी ने आज क्या किया ना, नो डाउट गैप अप ओपन हुआ, डे लो के प्रीवियस डे लो के वहाँ से सपोर्ट भी लिया। प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये सपोर्ट लिया, ये कैंडल क्लोज, ये ग्रीन कैंडल क्लोज, पॉजिटिव सेंटीमेंट, डे हाई क्लोज, बुलिश सेंटीमेंट है ऑफ कोर्स। बट वहाँ से जब ये सेंटीमेंट चेंज होने लगा तो ये हमको सेल ऑफ मिला। ठीक है, अब अगर मैं सेल ऑफ की बात करता हूँ तो पॉइंट वाइज में ये हमें मिला है 270 पॉइंट्स का, लेकिन जो क्लोजिंग आई है दैट इज़ 219 पॉइंट्स की। तो बॉटम से ऑलरेडी 50 पॉइंट्स तो कवर अप दे दिया था। मगर अगर हम प्रीवियस डे लो से बात करते हैं तो जो हमें क्लोजिंग आई है दैट इज़ 130 पॉइंट्स का नेगेटिव क्लोज हमें निफ्टी में देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, जब ये प्रीवियस ट्रेंड इस तरीके से कुछ चल रहा था तो ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा था। ठीक है, दिस वॉज शोइंग, ये भी कंटिन्यूस लोअर हाइज लोअर लोज बना बना के डाउन ट्रेंड दिखा रहा था। बट निफ्टी ने एक बार यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई, सेकेंड टाइम निफ्टी ने जो कंसोलिडेट किया है 1 बजे के बाद में, यहाँ पे निफ्टी ने प्योर स्ट्रेंथ दिखाई है। नो डाउट हमारा 189 के नीचे 137 भी एक लेवल था, बट अब ठीक है, अब उस चीज़ को डिस्कस करके मेरा कोई मतलब नहीं बनेगा, राइट, कि मैंने ऐसा कहा था वैसा हुआ। कुछ लोगों को डाउट था कि मेरे लेवल्स ना चले, वो हम बैंक निफ्टी पे भी आएंगे तो भी हम उधर भी बात करेंगे, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम क्लियर कट कुछ चीज़ें देख सकते हैं। मैं लाइन चार्ट यूज़ कर रहा हूँ निफ्टी का। ठीक है, ये निफ्टी का RSI पहले यहाँ पे अराउंड 15 था, फिर निफ्टी ने ये लो लगाया, वो 14 RSI है। अब निफ्टी का RSI 25 तक 1 आवर का पहुँच चुका है। तो अगेन अब RSI डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिखा रहा है, इतना बात आपको मानना पड़ेगा। दिमाग में रख लो, मानो ना मानो वो तो अभी खैर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हमने ये 2 प्राइस रेंज का गैप में रखे थे। ठीक है, कि हाँ बाबा यहाँ तक निफ्टी आ सकती है, इतना प्राइस फॉल कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ है 19,007, यहाँ पे एक गैप है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। परफेक्ट अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ तक है 18,996.90। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। अब निफ्टी को आप अगर 1 घंटे के टाइम पे देखोगे ना, सारे ड्राइंग्स हाइड करके, यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो, राइज हुआ, फॉल आया, पुल बैक लिया, फॉल कर रहा है। तो अब हमें यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगा के ये पुल बैक काउंट करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल क्या आता है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल वे है, हम लोग फिब ना यूज़ करके थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, हार्मोनिक यूज़ करेंगे एंड ओके, हम लोग हार्मोनिक लगाएंगे टॉप पे, उसके हिसाब से टारगेट तो हमारा इसके नीचे ही निकलता है, दैट इज़ कहीं ना कहीं 18,810 820 के नज़दीक। मतलब कहाँ पे, जहाँ पे ये गैप बना हुआ है, ये वाला गैप 18,821 का गैप। ठीक है, बट अब वो इस तरीके से आएगा क्या, अच्छा कल हमने एक चैनल भी बनाया था, निफ्टी ने उसी चैनल से पहले 23 अक्टूबर को सपोर्ट लिया था,
आज भी 25 अक्टूबर को उसी चैनल का लो लगा के दोबारा ब्रेकडाउन निफ्टी ने दे दिया है। अब क्या करूँगा मैं, रिसेंट स्विंग हाई से रिसेंट अभी तक का स्विंग लो मैं लगाऊंगा एंड मेरे लिए दोबारा से लेवल निकल के आता है 436 एंड 457। ये मेरे लिए गोल्डन एरिया रहेगा सेल करने का, ठीक है। आप रिमेंबर करना, ये मेरे लिए गोल्डन एरिया रहेगा अगर मुझे सेल करना है तो, सबसे पहला कंडीशन। ओके, दूसरा कंडीशन क्या, मैं टाइम फ्रेम स्विच कर दूंगा 15 मिनट्स के टाइम पे, और मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने मतलब आपने भी कुछ नहीं करना है, स्विंग हाई मार्क कर लेना है, या तो ये जो ब्लैक लाइन जो मैंने मार्क करी हुई है वो। लेकिन 15 मिनट्स के टाइम पे मैं क्या कहता हूँ, ये इनसाइड वाला स्विंग हाई है, ये एक मेजर स्विंग हाई है जहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला था। तो हम लोग छोटी सी एक और मार्किंग करेंगे 257 के ऊपर। कल के दिन ये 189 हमारे लिए अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। 137 इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ गैप अप ओपन होते हैं 137 को होल्ड कर लेते हैं तो हम अपसाइड 257 तक जाने के चांसेस रखते हैं, बट 257 से डिसाइडिंग पॉइंट होगा आइदर डाउन आइदर अपसाइड, दोनों साइड यहाँ से पॉसिबल है। तो सो लेवल टू वॉच फॉर टुमारो इज़ 257। सिंपल, चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे। नो डाउट आज क्या मैंने कल भी सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैं आज की कहाँ से आपसे बात करूँगा, वो ठीक है, वो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट भी तो हुआ। हमने सुबह में जो कॉल लिए थे, सुबह में मैंने डायरेक्शन बताया था, दैट वाज ऑल ओके। दोपहर के डायरेक्शंस गलत गए तो आप लोग कमेंट करते हो सर रॉन्ग जा रहा है, जब राइट जा रहा है तब आप लोग क्यों नहीं कमेंट करते हो सर राइट जा रहा है। इस बात पे आप लोग थोड़ा सोचना। देखो, मैं नहीं कहता हूँ आप गलत कमेंट करो या सही कमेंट करो या नेगेटिव मत दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, बट जो आप दिखाओगे वही आपके साथ भी होता है। सो ट्राई टू टेक एवरी सिचुएशन इन अ पॉजिटिव मैनर। सर बहुत अच्छा हुआ, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, सर ये ट्रेड हमारा यहाँ पे गलत हुआ इसलिए हमें लॉस हुआ। हम रेडी हैं, देखो हमें कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है, आप और मैं एक कम्युनिटी में है। मैं चाहता हूँ मेरा ट्रेडिंग नॉलेज में सबके साथ में शेयर करूँ। सबके नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी होती है, सबके नॉलेज में कोई ना कोई एक्सपर्ट रहता है, तो उस चीज़ को आप लोग लेने की कोशिश करो, ना कि कमेंट करने की। बुरा लगा हो तो सॉरी, बट एक फैक्ट बात है यार, देखो वो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ क्या किसने कौन सा कब कमेंट करा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग सब चीज़ों को नेगेटिव देखने लगोगे तो वो आपका माइंडसेट ख़राब करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छा अगेन एक और सेल ऑफ दिखाया है। 42,259 एक बहुत अच्छा वाला सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि बैंक निफ्टी में हमको दिख रहा है एज ऑफ नाउ। 43,087 को भी हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, सिंपल है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच कर देते हैं। चलो एक बार ना मैं पहले बैंक निफ्टी का आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, राइट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में लेना पसंद करूँगा। आपके साथ मैंने एक चार्ट शेयर किया था, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई, नीचे आई, ठीक है। आप लोग कमेंट ज़रूर करते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कीजिएगा। कहाँ गया मैं, ओके, मुझे डाउन मूव पे नहीं है, एक्सपायरी 44,200, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे डाउन मूव पे वो नहीं है, दैट इज़ 922 AM। ये 925 था, यहाँ पे था हमारा 920 के आसपास, डाउन मूव आया 928, बहुत अच्छा रिकवरी दिया 43,397, ये लेवल हमारे पास में मार्क था, इसके ऊपर हम पॉजिटिव जाएंगे, क्लियर कट कहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया डॉट लेवल लगी है, वहाँ से डे हाई इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फॉर नाउ डे इज़ हाई लिखना मैं भूल गया, कोई बात नहीं। गुड फॉल टिल 240, नाउ अगेन डे हाई शुड ब्रेक। 240 तक हमें फॉल मिला और हमने दोबारा कोशिश की, एक बार नहीं 2 बार कोशिश की डे हाई ब्रेक करने की, लेकिन जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक हुआ 300 का,
दोबारा रीटेस्ट मिला और मार्केट ने उसके बाद कंटिन्यू में फॉल दे दिया। अब कुछ तो यहाँ पे आपने पॉइंट बनाया होगा, जब मैंने यहाँ से रिजेक्शन दिखाया तो यहाँ से भी पॉइंट बनाया होगा, यहाँ से भी पॉइंट बनाया होगा। मैंने आपके साथ ऑलरेडी 2-3 ट्रेड तो शेयर कर लिए हैं, तो क्या मतलब क्या चाहते हो आप लोग। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल दिया कि 138 का लो 140 पे लेना, 100 या 100 का कुछ स्टॉप लॉस था और 112 के ऊपर ये जाता है तो आपका लॉस कवर हो जाएगा। तो 112 से 143 गया, लॉस कवर हो गया। तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ से ये रैली आपको मिली, आपने आपका लॉस कवर किया तो इट इज़ गुड। नहीं किया तो वो मुझे नहीं पता फिर आपने क्या किया। फिर 138 के ऊपर हमने बाइंग के लिए दिया था 1144 को, 1143 1144 को दिया था कि ऊपर इसके अब जाएगा तो बाई करना। लेकिन वो अब कब निकला, 1230 को। 1230 को निकलते ही वो बहुत लंबा गया था और यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल मुझे लगा बॉटम बनेगा 1229। आई एम निफ्टी में ये वाली विथ वॉल्यूम, निफ्टी में बहुत अच्छा वॉल्यूम था इस कैंडल पे, बट बैंक निफ्टी ने यहाँ से फिर स्ट्रेट फॉल दे दिया। तो ठीक है ना, क्या मतलब कहाँ पे क्या दिक्कत है आप लोगों को। नहीं चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले भी। उसके बाद में मैंने एक 151, मैं ये भी दिखाऊंगा ना आपको, मैं क्यों नहीं दिखाऊं। ओके, ये है हमारा बॉटम 150, ये 151। मैंने यहाँ पे आपको कॉल दिया, कॉल ने यहाँ से यहाँ तक का हाई मारा। 86 से कॉल का हाई लगा था 143। मैंने अपडेट नहीं दिया, इसका मतलब क्या, आप लोग जब 86 के नीचे आता है तो आप कमेंट करोगे कि सर वो 83 हो गया। तो जब वो 86 के ऊपर था 140, वो क्यों नहीं कमेंट करते हो। मेरा सिंपल है, कमेंट करो तो सारे करो, सिर्फ नेगेटिव मत करो, ठीक है। क्योंकि आप पुराने हो, कुछ लोग नए हैं, वो खाली कमेंट देखेंगे। कुछ आज जुड़ेगा तो वो क्या देखेगा, 86 का 83 हो गया। उसको थोड़ी पता पहले 140 गया था 50 टाइम्स 50%। आपने तो बुक नहीं किया 50%, या कमेंट भी नहीं किया, तो आधी अधूरी स्टोरी मत लिखो, ठीक है। बहुत हो गया टाइम पास, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई बात नहीं। 43,087 के ऊपर हम लोग एक बार बाइंग का कोशिश करेंगे। सेम एरिया 345 397 अगर ब्रेकआउट करता है तो 667 एंड 694 कल यहाँ तक भी जा सकता है। इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी रहिएगा, बायस नहीं होना है। हम यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ रहे हैं और हमें मिलेगा सपोर्ट, क्योंकि कल का फॉल ऑलमोस्ट टॉप से 800 पॉइंट्स था, आज उतना फॉल नहीं था, आज फॉल में दम भी नहीं था। तो बायस मत होना, गैप अप के बाद कोशिश करेंगे वापस। अगर यहाँ से नीचे आता है लेवल से, आज हमने क्या मिस्टेक किया कि हमने ये लेवल से जब ये नीचे आया तो ये पुल बैक पे हमने इसके नीचे शॉर्ट बनता था 113 के नीचे, या फिर ये जो दो कैंडल है 303 इनके नीचे शॉर्ट बनता था। तो हम ठीक है, कल भी अगर ऐसा कुछ मिलता है, एग्रेसिव ट्रेड है नो डाउट, ये वाले अगर लेना पड़ेगा तो ले लेंगे। एंड 43,087 के ऊपर हम अपसाइड टारगेट आपको बता दिया 345 एंड 397 तक इजीली आपको टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। एंड कल के दिन गैप अप होता है 43,000 के ऊपर, गैप अप होके रुकने लगता है तो हायर चांसेस है सेकंड हाफ में हम लोग एक शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, क्योंकि ये मंथ का एक्सपायरी है, इसमें शॉर्ट कवरिंग होगा। इतना आप लिख के ले लो, बाकी आपकी इच्छा, कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।